हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आज की, वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। क्योंकि टीआरई 3 जो आपका एग्जाम हो रहा है उसके एग्जाम की डेट फाइनल आ चुकी है। तो आप सभी को पता ही होगा कि कौन से एग्जामिनेशन की आपकी डेट है, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो 19 जुलाई से स्टार्ट होकर के 22 जुलाई तक होने वाला है। ठीक है, जो ऑफिशियल नोटिस आई हुई है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, कब तक आप जो है काउंसलिंग होने वाली है। यानी 6600 नियोजित शिक्षकों की जो है काउंसलिंग होगी। जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। और आपका साथ ही साथ 17 शिक्षक जो थे यूपी के और झारखंड एंड बिहार यानी कि बंगाल के, वो क्या है फर्जी शिक्षक थे, उनको नोटिस भेजी गई है। इसके बारे में भी हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर क्यों इनको जो है नोटिस भेजी गई है, किस वजह से जो है ये मान्य नहीं है। और आपका साथ ही टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में 38 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी फिर से नौकरी चली गई है, यानी इनकी फिर से जो है ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है, जिसमें मेंशन किया गया है कि इतने शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है। तो ये नोटिस कौन से जिले से जो है आउट हुई है, कहाँ से ये जारी की गई, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। एंड साथ ही जो है टीआरई 4 में क्या बदलाव होगा, क्योंकि आपका टीआरई 3 जो एग्जाम होने वाला है वो आपका 22 जुलाई को फाइनल हो जाएगा। तो क्या टीआरई 4 आपका अगस्त में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वन बाई वन करके एक एक इन्फॉर्मेशन जो है सारी हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11/6/2024 यानी कि 11 जून को जो है ये नोटिस जारी की गई है। औरंगाबाद जिले से नोटिस जारी की गई। इसके पहले भी औरंगाबाद जिले से नोटिस जारी हुई है, जिसमें से बहुत सारे शिक्षक बाहर किए गए हैं। ये जो नोटिस है टीआरई 1 के अभ्यर्थियों के लिए, यानी टीआरई 1 के जो शिक्षक हैं उनके लिए नोटिस जारी की गई है। तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर क्यों इनको बाहर किया गया है। बात कही जा रही है द्वितीय जो है स्पष्टीकरण के संबंध में, यानी उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या इतने के अवलोक में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक ही समुचित नहीं है। विवरण जो है वो निम्नवत दिया गया, यानी रोल नंबर भी इसमें मेंशन किया गया है जो नोटिस जारी की गई है। और साथ ही साथ अध्यापक के नाम, यानी जो शिक्षक है उनका नाम भी मेंशन किया गया है, कौन से विद्यालय में वो टीचर थे। ठीक है, जो प्रखंड है वो भी इसमें मेंशन किया गया है, कौन से वर्ग के टीचर थे, यानी 1 to 5 के थे या फिर 6 to 8 के थे, तो वो भी इसमें मेंशन किया गया है। विषय क्या रहा, यानी उनका कौन से सब्जेक्ट के वो टीचर थे, और उनकी अभियुक्ति क्या रही, यानी किस वजह से जो है उनको बाहर किया गया, ये भी इसमें जो है मेंशन किया गया है। तो ये सारे जो शिक्षक हैं, इसमें रीजन जो दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है कि सीटेड में जो है 90 मार्क्स ना होने की वजह से जो है इनको बाहर किया गया। क्योंकि सीटेड में क्या 87 है, अंक जो है आए हैं अन्य राज्य से, यानी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, और सीटेड में 90 मार्क्स ना होने की वजह से जो है इनको बाहर किया गया है। सारे जो नोटिस जारी की गई जितने शिक्षक हैं सब में यही मेंशन किया गया है कि 87 है किसी के, 83, 87, 89 है, 88 है, 85 है, लेकिन जो है 90 मार्क्स ना होने की वजह से जो है बाहर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये नोटिस जारी की गई, सभी में यही रीजन दिया गया है कि सीटेड में जो है 90 मार्क्स नहीं है, तभी जो है बाहर किया गया है। क्योंकि यहाँ पे 86 है, यहाँ पर भी 86, 84, 85, 83 है, 84 है, तो 38 ऐसे शिक्षक हैं जिनको क्या है बाहर किया गया है। ये नोटिस जारी की गई। रीजन क्या है कि अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं और सीटेड में 90 मार्क्स ना होने की वजह से जो है इनको बाहर किया गया। क्योंकि क्या है, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और सीटेड में 90 मार्क्स नहीं है तो आप बाहर कर दिए जाओगे। अब जो एक नोटिस और इसके पहले जारी हुई थी जिसमें से एस्टेट वालों के लिए अगर 75 नंबर नहीं है, अगर वो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी उनको बाहर किया जाएगा। और बहुत सारे शिक्षक भी बाहर हुए हैं जिनके एस्टेट में 75 नंबर नहीं है। तो अगर आपके सीटेड में 90 मार्क्स नहीं है तो आप बाहर कर दिए जाओगे, एस्टेट में 75 नंबर नहीं है तो भी आप बाहर किए जाओगे। आप अपने स्टेट में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बट अगर आप अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आप जनरल में काउंट किए जाओगे। तो इसमें से जो सीटेड वाले जितने भी कैंडिडेट थे जिनके भी सीटेड में 90 मार्क्स नहीं थे, उनको क्या है बाहर किया गया। 38 ऐसे और शिक्षक निकले हैं जिनको फिर से बाहर कर दिया गया है। तो बहुत सारी मात्रा में बहुत सारे शिक्षक जो हैं बाहर हुए हैं, क्योंकि डेली कोई ना कोई नोटिस जारी हो रही है अलग अलग जिले से। इसमें क्या मेंशन किया गया वो हम लोग समझ लेते हैं। ज्ञात हो कि विज्ञापन के अवलोक में किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ जो है सिर्फ बिहार के राज्य निवासियों
को ही देय है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं विज्ञापित के अवलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के उपरांत निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना ने प्राप्तांक इतने में दिनांक 15/5/2024 के द्वारा स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट जो है देय नहीं होगा। यानी अदर स्टेट वालों को 5% जो है छूट नहीं मिलेगी। अर्थात विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अवलोक में आप सभी जो है सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारित शिक्षक पात्रता जो है परीक्षा उत्तीर्ण की अर्हता पूरी नहीं करते हैं, जबकि आवेदन में जो है आपने अंकित किया है कि आप जो है नियुक्ति हेतु सभी आवश्यक अर्हता पूरी करते हैं, जो सही नहीं है। उक्त के अवलोक में आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक जो है 60% से कम होने के कारण आपकी उम्मीदवारी जो है निरस्त करने योग्य है। सूची में अंकित जो है शिक्षकों द्वारा स्पष्टीकरण जो है समर्पित किया गया है, जो संतोषजनक नहीं है। अतः 3 दिनों के अंदर जो है विद्यालय अध्यापक के पद पर किए गए जो है अपने आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों के सापेक्ष अपना स्पष्टीकरण जो है समर्पित करें, क्यों ना आपके अभ्यर्थी को निरस्त करते हुए आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है रद्द किया जाए। समयावधि में जवाब नहीं प्राप्त होने पर माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है तथा अवलोक में जो है विभाग द्वारा अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। तो 3 दिनों का टाइम दिया गया है, यानी 3 दिनों के अंदर आप स्पष्टीकरण दें कार्यालय में कि आपको मतलब आपने जो फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे कि आपके सीटेट में क्या है 90 मतलब 60% नंबर हैं या फिर सीटेट में जो है आपके 90 मार्क्स है, तो क्या है 3 दिनों का टाइम दिया गया है, आप स्पष्टीकरण दें। यानी इतने जो शिक्षक हैं 38 इनको टाइम दिया गया 3 दिनों का। 3 दिनों का अंदर अगर ये स्पष्टीकरण अपना दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो आयोग जो है अपने हिसाब से निर्णय लेगा, अपने हिसाब से कार्यवाही करेगा, यानी क्या है निरस्त कर दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये नोटिस जो है औरंगाबाद जिले से जारी की गई है। ये नोटिस 11/6/2024 यानी 11 जून को ये जो नोटिस जारी की गई थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो 17 शिक्षक हैं यानी यूपी के हैं, झारखंड एंड बंगाल के जो हैं जांच के मामले में खुलासा जो हुआ है, यानी क्या फर्जी क्यों मतलब किस वजह से फर्जी हुए हैं शिक्षक, वो हम लोग समझ लेते हैं। यानी 17 शिक्षकों का प्रमाण पत्र पाया गया फर्जी, यानी 17 ऐसे शिक्षक हैं जिनके प्रमाण पत्र जो है फर्जी हैं। जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग समझते हैं। टीआरई 2 के दौरान नियुक्ति शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में 17 शिक्षक जो है नियुक्ति शिक्षकों के प्रमाण पत्र जो है फर्जी पाया गया है। मामलों को लेकर के जो कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी शिक्षकों को जो है स्थापना इतने में पत्र यानी 10/6/2024 पत्र लिखकर जो है शोकाज जारी किया था कि डीपीओ स्थापना ने पत्र में लिखा है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग में विज्ञापन संख्या इतने के अवलोक में हुई है। आपके द्वारा दिए गए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता जो है विद्यालय अध्यापक ही समुचित नहीं है, यानी आयोग की तरफ से नोटिस भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि विज्ञापन के अवलोक में किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही दिया जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों विज्ञापित के अवलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के उपरांत जो है निर्देशक माध्यमिक शिक्षा ने जो है इतने में दिनांक 15 मई 2024 के द्वारा स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 5% का छूट देय नहीं होगा। अर्थात विद्यालय अध्यापक की जो है नियुक्ति के लिए प्रकाशित विज्ञापन के अवलोक में आप सभी सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा की शर्तें जो है पूरी नहीं करते हैं, जबकि आवेदन में अंकित किया गया है कि आप नियुक्ति हेतु सभी आवश्यक जो है आवश्यकता पूरी कर रहे हैं, जो सही नहीं है। डीपीओ ने जिन शिक्षकों को नोटिस जारी किया है उसमें से अधिकांश शिक्षक यूपी, झारखंड व बंगाल के हैं। यानी ये जो यहाँ पे सूची बनी हुई है इसमें क्या है झारखंड के शिक्षक हैं और बंगाल के हैं और आपका जो है यूपी के ज्यादा शिक्षक हैं, बाकी झारखंड एंड बंगाल के कम शिक्षक हैं। तो इसमें जो नाम दिए गए हैं ज्योति राजपूत हैं, ये क्या है क्लास 6 और 8 की टीचर थी, गणित और विज्ञान की रही। ये यूपी की है, इनके क्या है सीटेट में 90 मार्क्स ना होने की वजह से जो है इनको बाहर किया गया। आपके विवेकानंद जो है ये क्लास 6 और 8 के थे, मतलब सोशल साइंस के टीचर थे, झारखंड के थे। ठीक है, सोनी कुमारी जो थी ये बंगाल की हैं, ये सोशल साइंस की टीचर बनी थी क्लास 6 और 8 की।
कविता कुमारी जो है हिंदी की टीचर बनी, क्लास 6-8 की, यूपी की थी। सालू देवी जो है हिंदी की टीचर थी, यूपी की हैं। शशि प्रभा जो है ये सोशल साइंस की टीचर थी, यूपी की हैं, क्लास 6 और 8 की। रीना कुमारी जो है ये क्लास 6 और 8 की टीचर थी, गणित एवं विज्ञान की थी, यूपी की थी। आपकी जो चंद्रा है ये कहाँ की हैं, ये भी हिंदी टीचर बनी, यूपी की हैं, यानी यूपी के ज़्यादा अभ्यर्थी जो है बाहर किए गए हैं, बाकी झारखंड बंगाल के कम हैं। शालिनी राय जो है 11th-12th की शिक्षिका थी, हिंदी सब्जेक्ट की थी, यूपी की हैं। ममता जो कुशवाहन है ये 11th-12th की शिक्षिका थी, रसायन शास्त्र की थी, यूपी की शिक्षक मतलब यूपी की थी। उत्तम कुमार जो है कंप्यूटर साइंस के टीचर थे, झारखंड के थे। अनीता कुमारी जो है रसायन शास्त्र की थी, यूपी की हैं। देवराज कुमार जो है भौतिक शास्त्र के टीचर थे, झारखंड से बिलोंग करते थे, 11th-12th के टीचर थे। प्रभा कुमारी जो है ये जो है समाजशास्त्र की टीचर थी, झारखंड की थी, 11th-12th में थी। अनीता कुमारी जो है ये 11th-12th की शिक्षिका रही, रसायन शास्त्र, ये यूपी की थी। शुभम कुमार जो है ये 1 to 5 के थे, सामान्य मतलब सामान्य शिक्षा के थे, ये क्या थे, यूपी के थे। तो इतने सारे शिक्षक जो हैं फिर से बाहर हुए हैं, यानी इतने सारे शिक्षकों को प्रमाण पत्र जब जांच की गई तो ये फिर फर्जी पाए गए, और इसमें से यूपी के ज़्यादा शिक्षक हैं, झारखंड और बंगाल के कम हैं। तो ये नोटिस जारी हुई है, यानी इतने मतलब जो शिक्षक हैं वो फिर से बाहर किए गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग से रिलेटेड क्या अपडेट है। इसमें बात कही गई जिले में 6600 नियोजित शिक्षकों की होगी काउंसलिंग, यानी 6600 जो शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग होने वाली है। जिले में साक्षरता परीक्षा में उत्तीर्ण 6000 मतलब 6600 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग होगी। इसके लिए स्थापना डीपीओ जो है जमालुद्दीन ने सभी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों से विषयवार जो है स्वीकृति बल कार्यरत बल एवं रिक्त पदों तथा वर्गाकार नामांकित छात्र छात्राओं के बारे में पूरा ब्यौरा जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों से मांगा, यानी विषयवार कितने पद कहाँ पे खाली हैं, तो ये जो है सूची मांगी गई है। डीपीओ ने यह ब्यौरा ईमेल के साथ जो है हार्ड कॉपी में जिला शिक्षा विभाग को 20 जून तक उपलब्ध कराने को कहा, यानी 20 जून तक का टाइम दिया गया है। साक्षरता परीक्षा में 6000 यानी 6600 शिक्षक उत्तीर्ण हैं, मतलब 6600 जो शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। काउंसलिंग के बाद ये सभी विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं। इन शिक्षकों से साक्षरता परीक्षा का फॉर्म भरते वक्त ही 3 जिलों के विकल्प जो है लिए गए थे। इन शिक्षकों को साक्षरता परीक्षा में मिले अंक एवं आरक्षण के आधार पर जिला आवंटित किए गए हैं। ये शिक्षक विद्यालय जो है आवंटित होने और योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और इन्हें जो है राजकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा। राजकर्मी बनने के बाद सभी साक्षरता पास शिक्षकों को जो है नियमित शिक्षकों की तरह सभी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी, यानी इनकी काउंसलिंग जब हो जाएगी तो ये राजकर्मी का दर्जा इनको मिल जाएगा। आचार संहिता के चलते काउंसलिंग में हुई थी देरी, यानी जो आचार संहिता लागू हो चुकी थी क्योंकि चुनाव था, इस वजह से जो है काउंसलिंग जो है लेट हुई, यानी काउंसलिंग का जो प्रोसेस था वो लेट हुआ। बता दें कि पहले लोकसभा चुनाव के दौरान ही साक्षरता पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की जो तैयारी थी, लेकिन आदर्श चुनाव जो आचार संहिता के मद्देनजर काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन कार्यालय से अनुमति मांगी थी, लेकिन काउंसलिंग की जो है अनुमति नहीं मिली, यानी कि यही इसमें दिया गया है कि आपकी जो काउंसलिंग लेट हो रही है, डिले हो रही है, वो मेन रीजन क्या था, चुनाव की वजह, इलेक्शन था, इस वजह से जो आपकी काउंसलिंग लेट हो रही है। जल्द जारी होगा काउंसलिंग संबंधी शेड्यूल, यानी अब आपकी काउंसलिंग जो है जल्दी होने वाली है। डीओ ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निर्देशक सन्नी सिन्हा की ओर से मंगलवार को सभी जिलों से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि विद्यालयवार शिक्षकों की रिक्तियों को जो है ब्यौरों निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराएं, यानी 20 जून तक जो मांगा गया है। पत्र के अवलोक में शिक्षा विभाग द्वारा साक्षरता पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग संबंधी शेड्यूल जो है शीघ्र जारी किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने शेड्यूल को अंतिम जो है रूप दे दिया है, यानी शेड्यूल जो है आपको जल्द ही देखने को मिलेगा कि काउंसलिंग जो है वो कैसे होने वाली है। ठीक है, तो 20 जून तक डाटा मांगा गया है कि विषयवार कहाँ पे कितने पद खाली हैं, उस हिसाब से काउंसलिंग होगी। तो 6600 जो है नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग होने वाली है। लेट इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे क्या था, इलेक्शन था। तो ये इन्फॉर्मेशन है, जैसे भी शेड्यूल जारी किया जाएगा आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। ये जो है 17 शिक्षक अदर स्टेट के हैं, यानी झारखंड, यूपी और बंगाल के थे।
जो क्या है फर्जी पाए गए तो इनको बाहर किया गया है। सब्जेक्ट वाइज भी दिया गया कौन से वर्ग के टीचर थे ये भी मेंशन किया गया था। बाकी इतने जो शिक्षक हैं यानी 38 शिक्षक ये नोटिस जारी हुई है औरंगाबाद जिले से, जिनको टाइम दिया गया है 3 दिन का, कि 3 दिनों के अंदर आप स्पष्टीकरण दें कि सीटेट में आपके कितने नंबर हैं और जो आपने मतलब फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे वो सही हैं, ऑथेंटिक हैं या फिर नहीं है। क्योंकि सीटेट में 90 मार्क्स ना होने की वजह से ही सारे शिक्षक बाहर हुए हैं। बाकी कोई इसमें रीजन मेंशन नहीं किया गया, सभी जगह पर यही बात लिखी हुई सीटेट में इतने नंबर होने की वजह से अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं तभी जो है बाहर किए गए। तो 3 दिनों का टाइम दिया गया, 3 दिनों के अंदर अगर स्पष्टीकरण दिया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा तो आयोग अपना जो भी निर्णय लेगा। उसके बाद अगर जो 3 दिनों के अंदर ये स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं तो आयोग अपने हिसाब से जो है निर्णय लेगा, यानी क्या है बाहर कर दिए जाएंगे, निरस्त कर दिए जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं टीआरई 4 में क्या बदलाव होगा। देखिए टीआरई 3 का जो एग्जाम है वो आपका 19 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक होगा। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो बात इसके पहले जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें ये मेंशन था कि 30 जुलाई तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बट अब पॉसिबल नहीं है। अब आपका रिजल्ट जो है अगस्त में जाएगा, तो टीआरई 4 अब आपका अगस्त में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर अगस्त में होना है तो जुलाई में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि जब तक टीआरई 3 फाइनल नहीं हो जाएगा, एग्जाम होकर के रिजल्ट आके काउंसलिंग नहीं हो जाएगी, तब तक आपको टीआरई 4 देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि रीजन ये है कि जितने पद बचेंगे, कितने पदों पर वैकेंसी निकालनी है, उस हिसाब से जब डाटा तैयार किया जाएगा तभी जाकर के टीआरई 4 जो है नोटिफिकेशन आउट होगी। तो आप मान के चल सकते हैं कि टीआरई 4 अगस्त में ना होकर के आपका सितंबर में जाएगा या फिर अक्टूबर में भी स्टार्टिंग वीक में जा सकता है। तो सीटेड एस्टेट वालों के लिए अच्छा खासा मौका होगा क्योंकि उनको क्या है प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है, आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए क्योंकि अगस्त में ना होकर के सितंबर में जो है टीआरई 4 होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन अगर अगस्त में ना होकर के सितंबर में जाएगा तो नोटिफिकेशन आपको अगस्त में देखने को मिलेगा, यानी अगस्त के लास्ट वीक तक या स्टार्टिंग वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आपको तभी देखने को मिलेगा जब टीआरई 3 पूरा फाइनल हो चुका होगा, यानी काउंसलिंग वगैरह हो चुकी होगी। उसके बाद डाटा तैयार किया जाएगा कि कितने पद खाली बचे हुए हैं, उसके बाद टीआरई 4 आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी इतने शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है। बाकी जो इतने शिक्षकों को यानी 38 शिक्षक ऐसे और हैं जिनको नोटिस भेजी गई है, 3 दिनों का टाइम दिया गया है कि आप अपने अपने पक्ष में स्पष्टीकरण दें। तो अगर नहीं मिलता है तो आयोग अपने हिसाब से जो भी निर्णय लेगा, इससे रिलेटेड जो भी नोटिस जारी की जाएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो टीआरई 3 में अगर आपके सीटेड में 90 मार्क्स नहीं है तो प्लीज़ पेपर देने मत जाइएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो। एस्टेट में अगर आपके 75 नंबर नहीं तो भी आप पेपर देने मत जाइएगा, क्योंकि इसके पहले जो नोटिस जारी हुई थी उसमें एस्टेट वालों को भी बाहर किया गया था। तो आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।